दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघानिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। नगर के पेट्रोल पंपों पर रही वाहन चालकों की भीड़, बड़ी संख्या में पहुंची पेट्रोल डलाने, कारण रहा ड्राइवरों की हड़ताल। कलेक्टर ने रखी ट्रक एसोसिएशन की बैठक, विशेष बिंदुओं पर हुई चर्चा। ज्ञात हो ड्राइवरों की हड़ताल से बस व ट्रकों के पहिए हैं थमे। और गुजरात से आई डीएपी और यूरिया रखी है रेलवे स्टेशन पर। फिलहाल ट्रकों के पहिए थमे होने से नहीं पहुंच सकी समितियों तक। अब खबर विस्तार से। नगर के पेट्रोल पंपों पर देखा गया कि वाहन चालक बड़ी संख्या में पेट्रोल डलाने के लिए पहुंचे थे। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार के नियम लागू किए गए हैं, जिसके चलते ड्राइवरों ने बस और ट्रकों के पहिए थमा दिए। ड्राइवरों के नए नियमों का विरोध ड्राइवरों द्वारा किया गया और हड़ताल के चलते ट्रांसपोर्टेशन भी बंद रहा। वहीं पेट्रोल पंप पर टैंकर नहीं आने से लोग बड़ी संख्या में पेट्रोल डलाने पहुंचे थे। भीड़ देखी जा रही, क्या वजह है? ड्राइवरों की स्ट्राइक है। किस तरीके की स्ट्राइक? 1, 2, 3 तारीख तक। तो ऐसे में क्या दिक्कत होगी पेट्रोल में दिक्कत नहीं, माल नहीं आएगा डिपो से। तो अपने पास कोई स्टॉक कितना स्टॉक है? अपने पास स्टॉक है सुबह का 9,000 आज का। कब मतलब कितने दिन चल जाएगा, कुछ आइडिया? कुछ आइडिया आपने भीड़ की वजह से वैसे तो था अपने पास 6 दिन का स्टॉक। हाँ, अब मुझे 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। अरे वो क्या ट्रक और बसों का है ना, इसलिए तो आप कितनी देर भरवा रहे हैं वर्तमान में? प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान आज कम ही लोग जिला प्रशासन के पास पहुंचे। मौसम का प्रभाव लोगों पर देखा गया। सूर्यदेव भी नदारद रहे। मौसम में सर्द हवाएं और ठंड के कारण जनसुनवाई में कम आवेदक पहुंचे थे। बसों और ट्रकों के पहिए थमने का कारण ड्राइवरों की हड़ताल रही। वहीं लोगों को महंगाई का डर भी सता रहा है। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो बाहर से सामान भी नहीं आएगा। आज सब्जियों के दामों में भी भारी इजाफा रहा। इस संबंध में कलेक्टर मणिशंकर भार्गव ने बेतवा के सभागार में ट्रक एसोसिएशन की बैठक बुलाई, जहां विशेष बिंदुओं पर उनसे चर्चा की गई। कलेक्टर ने दी जानकारी। वो ये उनका ये कहना हम अपने एसोसिएशन से बाहर नहीं जाते हैं। उस परिस्थिति में तो इनकी एसोसिएशन द्वारा संबोधित कह रहे हैं भैया कि न्यूनतम सेवाओं में हमको ज्यादा प्लान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और बाकी ऑल ओवर इंडिया है। मेरी बात तो समझो है, लेकिन इस तरह की जैसा यहाँ कर रहे हैं वैसा और राज्यों में नहीं। ये हमको तुम्हारे भाई को हो सकता, कोई किसान हो भाई जिनको बेचारा नहीं जोत पा रहा है, ड्राइवर है वो जाने तैयार नहीं। वो ये उनका ये कहना हम अपने एसोसिएशन से बाहर नहीं जाते हैं। उस परिस्थिति में तो इनकी एसोसिएशन द्वारा संबोधित कह रहे हैं भैया कि न्यूनतम कुछ जरूरी सामान की किल्लत की स्थिति बन रही है। अभी बैठक भी ली थी ट्रक एसोसिएशन बस ऑपरेटर्स की, क्या निर्णय निकला और क्या आगे की समस्या है जिन्हें हल करेंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आप में से कुछ साथी उस मीटिंग में थे।
कि जो हमारे यहाँ पर एसोसिएशन है, चाहे वो पेट्रोल पंप एसोसिएशन हो या हमारे जो ट्रक या जो बस के ड्राइवर भाई हैं उनकी एसोसिएशन हो या गैस एजेंसी वाली एसोसिएशन हो या अन्य एसोसिएशन हो, इन सब की हमारे द्वारा बैठक ली गई और इसमें हमने सबको समझाया भी, अनुरोध भी किया है कि जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, चाहे एम्बुलेंस है, दूध है, फल है, सब्जियां हैं, पेट्रोल है, गैस की टंकी वगैरह है, इसमें कोई लोग इस तरह की चीज़ न करें कि जैसे कई जगह से शिकायत मिल रही थी, साहब वो फ़ोन करके जान नहीं दे रहे हैं या ड्राइवर लोग नहीं जा रहे हैं। तो हमने उनसे अनुरोध किया है कि भाई ऐसी सेवाएं प्रभावित नहीं हो ताकि आम जन को इनसे दिक्कत न रहे। और जो किल्लत जैसे किन्हीं चीज़ों की आ रही है उसको लेकर भी देखिए, हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि हम कम से कम जितना अधिक से अधिक आपूर्ति हो सकती है अत्यावश्यक सेवाओं की उसको हम बनाएं। कुछ जगह यदि हमको शासकीय ड्राइवर लगाने पड़े तो हम उनकी भी हमने सूची बनाई है, उनको भी हम लगाएंगे। बंटीनगर क्षेत्र में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ। कथा से पूर्व पीतल मिल चौराहे से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। अम्बेडकर में जी, ये जो भागवत कथा है कौन से क्या टाइम से हो राम कथा महोत्सव है। कब से कब हो रहा? 5वां वर्ष है। अभी कलश यात्रा कहाँ से निकली है? मनसापुर मंदिर से, गारमेंट के बगल में। कितने चलेगी कथा है? कथा कितने चलेगी? 10 तारीख तक है, 9 दिवसीय है। 2 दिवस। कथा वाचक कौन है? श्री बजरंग शरण जी महाराज और श्री अभी रामदास जी महाराज। कौन करवा रहा है इसको? बजरंग हनुमान जी महाराज की कृपा से हो रही है। खेती के लिए डीएपी और यूरिया विदिशा आ गई है। गुजरात से एक रैक विदिशा पहुंची। डीएपी और यूरिया को समितियों तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है, इसलिए डीएपी और यूरिया को स्टेशन पर ही रखा गया है। ड्राइवरों की हड़ताल समाप्ति के बाद ट्रकों के माध्यम से समितियों तक भेजा जाएगा। वहीं बारिश की आशंका के चलते डीएपी और यूरिया को कवर्ड कर रखने की बात कही गई। इफ्को जिला प्रमुख अविनाश खरे से हुई इस विषय पर चर्चा। बाहर मारू ना बेटा खाई दो दिखा दो नहीं। क्या नाम है आपका?
अवनीश कुमार खरे, इफ़को में मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक हैं। अच्छा विदिशा सर, ये में। माल कहाँ से आया है, ये क्या आया है? ये एक रैक लगा है कि हमारे कलोल प्लांट से यूरिया आया है 3132 टन का। और जैसा कि अभी चालक जो ट्रकों के चालक हैं उनके द्वारा जो हड़ताल चली, तो अभी ट्रक की उपलब्धता तो नहीं हो पाई है। तो अभी ये आप देख रहे हैं कि अभी 22 बक्से डंप कराए हैं और इसके आगे देखते हैं क्या अगर ट्रक मिल जाता है तो उसका फिर परिवहन कराएंगे। रैक तो अभी हमारी बसौदा भी लग रही है। अच्छा, वहाँ DAP लग रहा है। ग्राम पीपलखेड़ा में केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची थी। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी और लाभार्थियों के लिए कैंप लगाया गया था। भारत को विकसित करने की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में शमशाबाद विधायक सूर्य प्रकाश मीणा, सरपंच रानी राम बाबू सहित बड़ी संख्या में पार्टीजन उपस्थित रहे और शपथ भी दिलाई गई। आत्महत्या को, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। देश की समृद्ध वो कृपया मेरे पास आकर दे दें। और सूर्य सिंह सभी बच्चों के लिए भारत विकसित संकल्प यात्रा लेकर आपके बीच आए हैं और यहाँ विभिन्न कार्यों के स्टॉल लगे हैं, डॉक्टर बैठे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना चला रखी है उनके बारे में भी पूरी जानकारी आपको वहाँ से दी जा रही है। इस यात्रा का लाने का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य कि हमारी केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं में कहीं कोई पात्र व्यक्ति उस योजना को लेने से वंचित तो नहीं है। यदि वंचित है तो यहीं पर, और वो पात्र है तो सारी कार्रवाई करके हम यहीं पे उसका कार्ड वगैरह बनाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इन यात्राओं के माध्यम से पूरी सरकार आपके गांव में आपके बीच है। कई बार हम इन योजनाओं का ऐसी आयोजनों का हम लोग लाभ न लेते हुए फिर बाद में फिर हम परेशान होते हैं और चक्कर लगाते तहसील के कई अस्पतालों के। तो मित्रों, एक अद्भुत ये कार्यक्रम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाया हुआ है और ऐसे अद्भुत व्यक्ति हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी, जो न केवल योजना बनाकर आपको लाभ दे रहे हैं वरन फील्ड पर भी उन योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। एक समय में आपने सुना होगा जब हमारे देश में प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे, वो अपने मुंह से भाषणों में बोलते थे कि केंद्र से हम जब 100 पैसे यदि भेजते हैं तो वो जमीन पर पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता, बाकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता। लेकिन मित्रों, ये मोदी की गारंटी है कि 100 रुपये यदि वहां से भेजे हैं तो फील्ड में 100 रुपये ही पूरा खर्च होगा। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हमारे प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो जनता के हित की योजनाएं हो या देश के विकास की योजनाएं, लगातार 18 से 20 घंटे वो परिश्रम करके उनका जो संकल्प है कि 2047 जब देश। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।